नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। पूरा देश बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन जब ये इवेंट खत्म हुआ और नीरज चोपड़ा कैमरे के सामने आए और जब वो बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लगा कि वो बहुत खुश नहीं है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें गोल्ड मेडल से कुछ कम भी मिल सकता है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने ये बातें बताई भी और एक तरह से उनकी बातों को आप सुने तो उन्होंने वह वजह भी बता दी कि क्यों वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। तो आज आपसे उन्हीं इशारों में कही गई बातों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीते। हालांकि वो अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट जो है वो नहीं दिखे। वो खुश तो हैं कि देश के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन जहां तक संतुष्टि की बात है वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखे क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी सारे देशवासियों की तरह कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैवलिन थ्रो में जो स्वर्ण पदक है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। तो सवाल उठता है कि नीरज चोपड़ा क्यों नहीं टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सके। तो देखिए, पहली वजह तो यही है और बहुत साफ है कि अरशद नदीम ने उनसे ज्यादा दूर भाला फेंका। लेकिन जब हम कारण पर आते हैं तो जिसकी चर्चा नीरज चोपड़ा ने भी की कि वो ग्रॉइन इंजरी से बहुत परेशान चल रहे हैं, मतलब चोट की समस्या है और ग्रॉइन इंजरी के साथ जैवलिन थ्रो करना आसान नहीं होता। जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड होती हैं और उसका असर आपके प्रदर्शन पर और यहाँ उनके थ्रो पर दिख रहा था। तो जो पहली वजह है मुझे यही लगता है, और मैं जानता हूं कि नीरज चैंपियन खिलाड़ी हैं तो वो कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं कहेंगे। तो नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड मेडल नहीं जीत सके पेरिस ओलंपिक में तो इसकी एक बड़ी वजह ये रही कि वो ग्रॉइन इंजरी से इन दिनों परेशान रहे और उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसे वो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे भी। अब अगर हम दूसरी तरफ जाए कि आखिर क्यों हुआ, देखिए नीरज चोपड़ा पर आप ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों नहीं जीता गोल्ड मेडल, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछले ओलंपिक से बेहतर रहा है। जब टोक्यो में उन्होंने जैवलिन थ्रो किया था तो 87.58 मीटर किया था और यहाँ पर पेरिस में जो उन्होंने भाला फेंका है वो 89.45 फेंका है, मतलब कि 1.87 मीटर ज्यादा दूर भाला फेंका है। लेकिन फिर भी वो नहीं जीत सके। तो वजह इसकी यही है कि इस बार जो जैवलिन थ्रोअर्स थे सारे के सारे सबने एक टफ कॉन्टेस्ट दिया है और सबने अपना लेवल ऊपर किया है, स्टैंडर्ड बढ़ा है जैवलिन थ्रो का। तो एक वजह ये भी हुई है। और देखिए, अरशद नदीम एक महत्वपूर्ण कारण है। जब वो अपने दूसरे अटेम्प्ट में 92.97 मीटर भाला फेंक देते हैं तो इसका दबाव अन्य खिलाड़ियों की तरह नीरज चोपड़ा पर भी आया है। हालांकि जो दूसरा एफर्ट रहा नीरज चोपड़ा का उसी में उन्होंने भी अपना बेस्ट निकाला 89.45 का। लेकिन यहाँ पर मेडल सिक्योर करने के बाद जो उनका सारा प्रयास रहा तो एक बात उनके दिमाग में जरूर रही होगी कि अब उन्हें 93 मीटर के ऊपर भाला फेंकना है और इससे पहले नीरज कभी 90 मीटर क्रॉस नहीं कर सके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक अतिरिक्त दबाव उनके ऊपर था जिससे वो एकाग्रचित नहीं हो सके और इसका असर भी उनके थ्रो पर पड़ा। और यही वजह है कि वो सेकेंड अटेम्प्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी 5 अटेम्प्ट, हर जैवलिन थ्रोअर को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जो फाइनल राउंड तक जाते हैं, तो उन 6 में से 5 जो है फाउल हो गए। आपको नीरज चोपड़ा से वो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उन थ्रो में सिर्फ एक ही काउंट हुआ जो उन्होंने 89.45 मीटर 89.45 मीटर दूर भाला फेंका।
तो ये जो वजह है जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, सिर्फ सिल्वर मेडल जीत सके। लेकिन यहाँ पर आपको उनकी तारीफ भी बनती है कि जब एक बार उन्होंने देख लिया कि अरशद नदीम ने लगभग 93 मीटर दूर जैवलिन फेंक दिया है, तो सबसे पहले तो उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में अपना मेडल सुरक्षित किया 89.45 मीटर फेंककर, और फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट करने गए और वहां अतिरिक्त प्रयास करने के चक्कर में जो है उनका पैर बाहर हो रहा था। तो ये एक वजह जो है दिखती है जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। और इसके अलावा हर व्यक्ति का एक दिन होता है, तो ये कहना पड़ेगा कि ये नीरज चोपड़ा का दिन नहीं था, लेकिन वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े चैंपियन हैं कि आप समझिए कि जब उनका दिन नहीं था तब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर उनका दिन होता तो क्या होता। इसके अलावा जब दिन की बात निकली है तो ये भी मानना पड़ेगा कि ये दिन अरशद नदीम का था, क्योंकि उन्होंने एक बार 90 प्लस नहीं फेंका, दो बार फेंका। दूसरे अटेम्प्ट में जो फेंका जिसकी वजह से उन्हें मेडल मिला 92.97, और फिर अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी 90 मीटर को क्रॉस किया। तो ये दिन था अरशद नदीम का, और जब किसी खिलाड़ी का दिन होता है तो उस दिन उसे शिकस्त देना मुश्किल होता है। हालांकि अगर आप अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड्स को देखें, जब दोनों साथ में खेले हैं, 2016 से ये मुकाबला चला आ रहा है, तो हर मौके पर नीरज चोपड़ा ही जीतते रहे। ये पहला अवसर हुआ जब अरशद नदीम ने बाजी मारी। लेकिन हम जानते हैं कि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, वो जल्द ही वापसी करेंगे और एक बार फिर अपनी लय को पाएंगे। जो इंजरी कंसर्न है उनका, उससे निजात पाना सबसे पहले जरूरी है। नीरज चोपड़ा को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।